अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम आपको 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस, इसमें मौजूद इम्पॉर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग प्लस एमसीक्यूज़, इन तमाम किस्म के क्वेश्चंस के बारे में बताने लगे हैं। आपने ये चंद एक मिनट की वीडियो बड़े तवज्जो से सुननी है बेटा, ताकि आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। चलें जी, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। बेटा, आप लोगों ने सबसे पहले जेनेटिक्स की डिफ़ाइन याद कर लेनी है, यहाँ से इतनी। फिर इसके बाद आपने इनहेरिटेंस की डिफ़ाइन याद करनी है, यहाँ से इतना ही इसको याद कर लीजिएगा। इसमें ट्रेड्स की डिफ़ाइन भी साथ आ जाएगी। इसके बाद यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मौजूद हैं कि इंसान के जो बॉडी सेल हैं उनमें 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, जो 46 क्रोमोसोम की शक्ल में मौजूद होते हैं। इसके बाद बच्चों, आपने क्रोमेटिन की डिफ़ाइन कर लेनी है। लिखा हुआ है ना, क्रोमेटिन इज़ अ कम्प्लेक्स मटेरियल मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसके साथ साथ डीएनए जब इन प्रोटीन के गिर्द लिपट जाता है तो ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है। न्यूक्लियोसोम की डिफ़ाइन भी अक्सर पेपर में आ जाती है। अच्छा, इसके बाद बच्चों, आपने ये जो वाटसन और क्रिक का मॉडल है, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए तैयार कर लेना है। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक है, ये अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये आपने सिर्फ इतना याद करना है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। अच्छा बच्चों, इसके बाद ये जो है ना, हाउ डज़ द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क, आपने ना बेटा इसमें ये चंद एक डेफिनेशंस हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है। नंबर 1, ट्रांसक्रिप्शन की डिफ़ाइन आपने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करनी है। इसके बाद ट्रांसलेशन की डिफ़ाइन आपने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करनी है। इसके बाद आपने जीन की डिफ़ाइन याद करनी है। जीन की डिफ़ाइन ये यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी। अच्छा, इसके बाद आपने लोकस की डिफ़ाइन याद करनी है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी। अच्छा बच्चों, इसके बाद आपने अलील्स की डेफिनेशन याद करनी है। अलील की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी। ये लिखा हुआ है ना, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड अलील, ये आपने याद कर लेना है। इसके बाद बच्चों, आपने जीनोटाइप की डिफ़ाइन याद करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद आपने ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के डेफिनेशंस यहाँ से यहाँ तक याद कर लेनी है। और इसके साथ साथ आपने डोमिनेंट अलील की डिफ़ाइन यहाँ से लेके इतनी याद करनी है। और इसके साथ साथ रिसेसिव की डिफ़ाइन यहीं से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेके ये आपने इतनी याद कर लेनी है बच्चों, ये इतनी याद कर लेना है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें आपने फिनोटाइप की डिफ़ाइन याद करनी है, जो आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है। फिनोटाइप की डिफ़ाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको याद कर लेना है। अच्छा, इसके बाद ये जो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं, इसको आपने रीड आउट कर लेना है। जैसा कि मेंडल एक मोंक था, ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, और सबसे पहले उसने जीन्स के मुतालिक क्या लफ्ज़ यूज़ किया था? स्पेशल फैक्टर्स का लफ्ज़ यूज़ किया था। और मटर का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सैटिवम है। अच्छा, ये जो पाइसम सैटिवम है, इसके सेलिएंट फीचर ये 4 हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। अच्छा, ये लॉन्ग के लिए आपने मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद करना है। इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डिफ़ाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। और ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है होमोजाइगस। अच्छा बेटा, इसके बाद आपने ये मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी ये आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है। प्लस इसमें ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस की डिफ़ाइन है, ये इतनी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया तो ये आपने कंप्लीट ही लिखना है। अच्छा बच्चों, इसके बाद आपने को डोमिनेंस की डिफ़ाइन याद करनी है। आपने ये डिफ़ाइन ये इतना पैराग्राफ याद कर लेना है। अच्छा, इसके बाद आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डिफ़ाइन करनी है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डिफ़ाइन आपने ये इतनी याद कर लेनी है। अच्छा, इसके बाद आपने नेक्स्ट जो याद करना है वो डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस वेरिएशंस याद करना है। ये आपने डिसकंटिन्यूअस यहाँ से इतनी याद करनी है, और कंटिन्यूअस वेरिएशन आपने यहाँ से इतनी याद करनी है। अच्छा, इसके बाद बेटा आपने ये थ्योरी ऑफ नेचुरल स्पेशल क्रिएशन, ये यहाँ से लेके इतनी आपने याद कर लेनी है।
अच्छा, इसके बाद बच्चों आपने लास्ट जो 2 डेफिनेशंस याद करनी है, वो नंबर 1 तो आपने आर्टिफिशियल सिलेक्शन की डिफ़ाइन यहाँ से इतनी याद करनी है। इसके साथ साथ ब्रीड किसे कहते हैं, वैरायटी और कल्टीवेयर किसे कहा जाता है, ये यहाँ तक आपने इसको कर लेना है। आगे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको इस पूरे चैप्टर में मौजूद शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।